बेटी यशोदा, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तुमने मेरी सेवा ऐसे की है जैसे मेरी अपनी बेटी करती है। तो मुझे भी सेवा का अवसर दो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे उपकार का बोझ लेकर चला जाऊं यहाँ से, और जब मेरा अंत समय आए तो तुम्हारा ऋण चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं? मानो तो भला, न मानो तो भला, किंतु सत्य यही है, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। माँ की ऊर्जा से ही संतान अपनी शक्ति प्राप्त करती है, इसीलिए तुम्हें स्वस्थ और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। यदि तुम प्रसन्नचित्त रहोगी तभी तो तुम्हारी संतान भी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकेगी। जाओ पुत्री, जाओ। सुन लिया यशोदा जी, अब नीलमणि के लिए आपको चलना ही होगा। हाँ। जे है इसका ध्यान रखने के लिए। अरे किंतु बाबा को भोजन भी तो परोसना है। हम स्वयं परोस लेंगे। तुम जाओ बिटिया। हाँ हाँ, चलिए यशोदा जी। चलो चलिए आप यशोदा जी, चलिए। कुछ पल के लिए तो मेरी चिंता छोड़ो मैया और जीवन का आनंद लो। तब तक मैं इनको संभालता हूँ। नदी का स्नान, अमिया, संसार भूल के मौज में मगन हो जाना, ऐसा लगता है जैसे ये सब तो मैं भूल ही गई थी। आज कितने दिनों बाद वही आनंद फिर से अनुभव करूंगी मैं। प्रणाम नंद भैया। प्रणाम उत्तम भैया। सब ठीक है? हाँ, आपकी विकलांग बनाने की योजना बहुत अच्छी थी। सारी जानकारी प्राप्त कर ली और किसी को संदेह भी ना हुआ। बहुत अच्छे। क्या समाचार लाए हो? इस बार कंस ने गोकुल में किसी विकट को भेजा है, और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो हमसे पहले यहाँ आ चुका है। अब वहीं खड़े रहोगे क्या ढोंगी महाराज? नहीं, अब मैं तेरे निकट आऊंगा और उस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करूंगा जिसके लिए मित्र कंस ने मुझे यहाँ भेजा है। निसंदेह अत्यधिक समय लग गया, किंतु अंततः वो क्षण आ ही गया जब मैं तेरा अंत करूंगा। और वो व्यक्ति बहुत दिनों से गोकुल में रह रहे हैं। जे कौन है, कहाँ रहते है, इसका पता ना कर पाया हूँ। कोई तो सूत्र होगा जिससे उसकी पहचान पता चल सके। बस इतना पतो है नंदराज कि उसने कंस के साथ भोजन किया था। उस दिन विशेष व्यंजन बनाने का आदेश मिलो था हमें। तुमने देखो था उसे?
कैसे वस्त्र पहने थे, कैसे शस्त्र है उसके पास? कोई ना कोई शस्त्र तो अवश्य होगा इस घर में। भयभीत मत हो ढोंगी महाराज, अनेक है, कोई भी चुन लो। सूक्ष्म बुद्धि को किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। तेरे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त हैं। आज सब कितने समय बाद इकट्ठा हुए हैं ना, आ जाएगा आनंद। अरे देख, तेरा नाम लेते ही कौन आ गया? संगिनी मौसी और सुमिति, लगता है सास बहू में समझौता हो गया है आज। पर अब की बार झगड़ा क्यों हुआ था? पता नहीं। चल। शंकरी चाची चाहती है कि इनका लल्ला इनके पल्लू से बंधा रहे, और बहू कहती है कि इसका पल्लू कम शक्तिशाली थोड़ी ना है, तो इसके पल्लू से क्यों ना बंधा रहे इसका पति। हाँ, जसोदा जीजी देखो ना, जो मुंह में आए बोली जा रही है सुलक्षणा। ए, शांत रहो सब। उन्हें देखकर लल्ला की स्मृति आ गई ना। वो घर में आनंद से होगो।